तीन चार चीजें उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलते हैं जुल्फकार साहब। अगर इन केस जो अभी तक इंटेंशन सामने आ रही है उसके मुताबिक तो यही लगता है कि शायद नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म हो जाए जिन भी मामलात में रहती है, और जहांगीर तरीन की। ऐसे में आइंदा सेटअप के लिए हिस्सेदार दो हो जाएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा शेयर जैसा कि कहा जा रहा है रखा गया है, तो फिर जहांगीर तरीन साहब भी कुछ ना कुछ बड़े शेयर के हिस्सेदार होंगे, यानी कोई सूबा या कहीं ना कहीं पे उनको भी इंपॉर्टेंट सीट चाहिए होगी। दैट मीन्स कि मैच टाई हो जाएगा। देखिए जी, जो सूरत हाल नजर आ रही है उसके मुताबिक तो ऐसे ही लग रहा है। आज जाजुल एहसन साहब का खत सारा दिन डिस्कस होता रहा जो चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने लिखा, और चीफ जस्टिस साहब ने ये जो नाअहली के बारे में रिमार्क्स दिए, जो फैसला किया, और बड़ा हंगामी तौर पे उन्होंने कहा कि ये बात इलेक्शन के डिले की वजह नहीं बनना चाहिए। और बादशाह खान कैसरानी का केस था और उस केस की आड़ में उन्होंने ये सारा प्रोसेस शुरू कर दिया। अब इसका नतीजा अभी से एहतशाम साहब जैसे कह रहे हैं, बहुत सारे लोग अक्स कर रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, और अगर नतीजा ऐसे ही आता है तो फिर बहुत सारे लोग इस पे बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको मैच फिक्स कह सकते हैं, क्योंकि आज ही नजर आ रहा है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जाजुल एहसन साहब का खत और चीफ जस्टिस साहब का मौजूदा स्टांस और अदलिया का रवैया, वो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। चीफ जस्टिस साहब को सारे के सारे पॉलिटिकल लोगों को, या तो सारी पार्टी के लोगों को बुलवा के एक दफा लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के कस्टोडियन भी वो हैं, इलेक्शन करवा भी वो रहे हैं, और इलेक्शन के बारे में डेडलाइन भी उन्होंने दी हुई है और बड़े सख्त अहकाम दिए हुए हैं। तो साथ साथ सारी पार्टीज के जो सरबराहान हैं उनको बुलवा के पूछ लेते भाई क्या क्या इशू है, और सबके गिले शिकवे दूर कर देते ताकि इलेक्शन ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते, और कल को कोई पार्टी गिला ही ना करती कि देखे जी हमारा कोई इशू था, सारे के सारे लोगों के इश्यूज एड्रेस हो जाते। अब देखिए, अगर किसी को रिलीफ मिल रहा है, किसी को तकलीफ मिल रही है, एमकेएम रो रही है, फजलुर रहमान साहब को प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी परेशान है, बाकी लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला कर रहे हैं, पीटीआई अपनी जगह अपसेट है, तो इन हालात के अंदर किसी को रिलीफ और किसी को तकलीफ वाले मामले के स्टाइल के अंदर इलेक्शन अगर होते हैं तो सलमा ये बातें तो होंगी, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठेगी। सही। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन इन हालात के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर हो जाए और सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, सारे लोग तस्लीम कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्लैरिटी अगर लाना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इलेक्शन हो, तो इनकी मॉनिटरिंग भी 2-3 मॉनिटरिंग जज लगाए जा सकते हैं, मॉनिटरिंग टीम बनाई जा सकती है, सारे इलेक्शन अफेयर्स को मॉनिटर किया जा सकता है, और ये तारीख साज इलेक्शन बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी इसका मैकेनिज्म मौजूद